दोस्तों नमस्कार। 10-11 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग बच के रहिएगा, क्योंकि लगता है जिस तरह की घटनाएं 2-3 दिन देखने को मिली हैं, इम्यून पावर और सहने की क्षमता लोगों को, चाहे वो बात हो, चाहे मौसम हो, चाहे वो कोई भी छोटे मोटे रोग हों, जीवाणु से हों या फिर विषाणु से हों, या फिर कोई भी ऐसी चोट हो छोटी मोटी, कुछ भी कर लीजिए, चारों तरफ अगर जो भी हमारे पास आपदाएं छोटी मोटी आती हैं जिनसे हमारा शरीर लड़ने में बहुत सक्षम होता था, वो अब सक्षमता डाउन हो रही है, ऐसा लग रहा है जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं उसके आधार पे। हाँ, क्योंकि हमारी जो दुनिया है इतनी बड़ी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उसका आकलन कर सकें, ठीक है, लेकिन जो देख रहे हैं उससे हम कह सकते हैं। इसलिए आपको कहना है कि आप लोग बच के रहिए, अपनी इम्यून पावर को मजबूत करिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा खेल कूद, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए और अच्छी चीज़ें खाइए। बाज़ार की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखिए अपने आप को। जो चीज़ें डेली की चल रही हैं उसको साप्ताहिक कर दीजिए कुल मिलाकर के। हाँ, दूसरी बात ऑप्शनल की, वैकल्पिक विषय की प्रक्रिया जिस स्थान पे जाके रुकी है उस स्थान पर वैकल्पिक विषय लागू होगा या हटेगा या नहीं हटेगा, ये मुख्यमंत्री की जो सलाहकार हैं वही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि फाइल वहीं पर है, अप्रूवल के बाद वो वहाँ पर रुकी हुई है, अर्थात मुख्यमंत्री से अप्रूवल के बाद ये कैबिनेट के अप्रूवल के प्रोसेस में जानी थी, जो अभी तक एक भी रत्ती उस पर काम नहीं हुआ। यही कारण है कल मैंने आपको एक मैसेज किया था। एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि डिले हो जाए ज़्यादा, क्योंकि आयोग में जो परीक्षा समिति है वो भी वेट कर रही है। अब बार बार ऐसे होता है ना, किसी की डिग्निटी होती है, एक ईगो किसी न किसी अधिकारी के पास होता है, वो बार बार अगर किसी बात को कहे, किसी से अगर न सुनी जाए, तो फिर वो अगला फिर स्टेप देखता है कि हमको अब आगे क्या करना है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर 20 तारीख तक न लागू हो, जैसा सुनने में आ रहा है कि अगर 20 तारीख से पहले हो गया तो ठीक है। इसके लिए कार्मिक से बात भी हो रही है और एक ज़रूर कदम उठाया जाएगा कुछ ना कुछ इसके पहले। लेकिन अगर 20 तक नहीं होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 5-6 दिन 7 दिन है, ये एक दिन का काम है जो बचा हुआ है। अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा जो भी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो तुरंत हो जाती हैं, आधे 1 घंटे का काम है वो। लेकिन अगर वो नहीं हो पाया तो फिर आयोग फिर जो पुरानी विज्ञप्ति है अर्थात ऑप्शनल के साथ ही उसको जारी करने के बारे में विचार करेगी और जारी कर देगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। एक ही तो कैलेंडर में इनकी परीक्षा है, वो डिले नहीं होगी कम से कम। हालांकि अन्य परीक्षाएं भी आयोजित होंगी इस वर्ष, जो हमने आपको डेट्स दी हैं वो संभावित डेट्स हैं उन परीक्षाओं की, लेकिन जो कैलेंडर में डेट है उसकी इनको इज्जत रखनी है और अपने प्रोसेस को इनको, जो एक सालाना प्रोसेस लेकर चल रहे हैं, उसको डिले नहीं करना है। इसलिए विज्ञप्ति में डिले नहीं होगा। बाद में बिहार जैसा कुछ हो जाए तो नहीं कहा सकता। क्या सरकार, जिसके पास अधिकार हैं, जिसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो हमने आपको बता दिया। मैं निर्णय करता नहीं हूँ, निर्णय लेने वाले वही लोग हैं, उन पर आप प्रेशर बनाइए। अगर छात्रों में एकजुटता हो तो अब तक तो हो चुका होता जितना होना होता। कितने समय से, लगभग 2-2.5 महीने से ये प्रक्रिया चल रही पूरी। तो मेरा आपसे कहना है, और जो लोग कह रहे हैं वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय अब ये है कि अगर आपको पढ़ना है तो साइंस का विषय लीजिए या फिर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग संस्कृत वगैरह ले लीजिए। अन्य विषयों की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा खराब है। 2022 का जब परिणाम, अभी तक तो आपने देखा ही, 19-20-21 में थोड़ा बहुत ठीक हुआ क्योंकि कैपिंग हो गई थी। एक ही सब्जेक्ट मैथ था जिसमें 309 नंबर एक व्यक्ति ने पाया, ठीक है, बाकी किसी के रिजल्ट में ऐसा नहीं देखा। लेकिन इस बार आपको 2022 में संकेत दे दिया था। आप देखिएगा कि किस तरह के नंबर मिले हैं आपके वैकल्पिक विषय में। आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अभी तक हो जाना चाहिए था 18-19-20 के बाद, लेकिन इस बार आपको एक भयावह रिजल्ट देखने को मिलेगा 2022 में, ठीक है, अगर कुछ उस पर ना किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2022 वाले जाकर स्केलिंग लागू करवाइए आप लोग, नहीं तो एक वर्ष और आपका बर्बाद होने वाला है, ठीक है। 2018 वाला जो केस है उसकी तो क्या कहें, न्यायपालिका ने मजाक बना दिया है उसको। आज तक सुनवाई नहीं हुई उसकी। जो नेक्स्ट हियरिंग होनी थी वो नेक्स्ट हियरिंग आई ही नहीं कभी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया इसके बाद भी
अभी तक कोई सुनवाई नहीं, तो उससे क्या ही उम्मीद रखी जाए। एक प्रेशर ही है जो बिल्डअप करके कुछ किया जा सकता है, वो भी अब नदारद सा लग रहा है छात्र संगठनों में। कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ कोचिंग वाले हैं जो चाहते हैं कि, वो ये नहीं चाहते कि लोगों का भला हो, छात्रों का भला हो, वो ये चाहते हैं कि वैकल्पिक विषय रहे ताकि हमारी जो दुकान है वो चलती रहे। मैं भी सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी विषय हमारे यहाँ भी चलते थे, हमको भी उससे लाभ होता था, हम लोग भी मेहनत करते थे उन विषयों में। लेकिन फिर भी जो नुकसान है वो इतना ज़्यादा है, अगर आप लोगों के हित में नहीं सोचते हैं तो फिर आपका बेकार है पैसा कमाना। पैसे कमाने के लिए अगर चला रहे हैं सब कुछ तो फिर तब तो जायज़ है आपके लिए भाई। लेकिन आप सोचिए, आप इस बात का ज़्यादा उनको शौक रहता है, इस बात के लिए वीडियो बनाते हैं, देखो इन्होंने ये कहा, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनको जो है बर्बाद हो जाना चाहिए, इनका जो है, इनकी बात गलत हो जानी चाहिए। कुल मिलाकर के उनका सपना ये रहता है कि इनकी बात गलत हो जाए, इनकी सूचनाएं गलत हो जाए। हमने आपको प्रोसेस बता दिया, सूचनाएं सही या गलत होने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप ये सोचिए। तो आप ये समझिए कि जिस प्रोसेस में है, जिस स्तर पर पहुंच गया है, उस स्तर से लौट कर नहीं आती कोई चीज़। वहाँ से अप्रूवल मिलना है, लेकिन अप्रूवल अगर लेट हो गया तब आयोग विज्ञप्ति जारी कर देगा। तो विज्ञप्ति में परिवर्तन बहुत ही मुश्किल होता है। बिहार नहीं है, बीपीएससी नहीं है, ये यूपीपीएससी है ये। तो एक बार विज्ञप्ति जारी हो गई तो उसी पर ये बिल्कुल भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे किसी तरह के। आरओ 2021 का रिजल्ट इसीलिए पेंडिंग है क्योंकि उसमें अर्हता संबंधी जो मुद्दा है एआरओ में, वो ऐसा ना हो कि सब जुडिस हो जाए, कोर्ट में चला जाए और भर्ती फंस जाए। इसके लिए फिर से विचार हो रहा है, उस पर एक रिजल्ट दिया जाए। समकक्षता को क्या, किन समकक्षता में ये चीज़ें आ रही हैं कि जो लोगों ने लगाई है डिग्री, जो भी डिप्लोमा लगाया है, वो फर्जी है या सही है, या फिर जहाँ से होना चाहिए वही है। अंतिम लिस्ट में अगर इनको जगह दे दी जाती है, ऐसा नहीं बाद में इनको निकाला जाए, दूसरे लोग क्लेम करने लगे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो ऐसे मुद्दे नहीं चाहेगा आयोग कि बाद में किसी परीक्षा में आए, विशेषकर जो सबसे बड़ी इनकी एकमात्र परीक्षा है तो यूपीपीसीएस की है, ठीक है, जो मुख्य परीक्षा इनकी कराई जाती है मेन। बाकी बहुत सारे एग्ज़ाम ये सब लेते हैं, लेकिन मेन फोकस यूपीपीसीएस का रहता है ना, उसी का क्रेज़ भी है। यूपीपीएससी की अगर कोई परीक्षा देखें तो उसके साथ ही कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो इन्होंने जितना, अध्यक्ष से जब बोला गया, परीक्षा समिति ने बोला, तो अध्यक्ष ने कहा जो मुझे करना था मैंने कर दिया, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट कब करती है, क्या करती है, कैबिनेट क्या करेगी, आप कैसे बता सकते हैं। कैबिनेट के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री, वही बता सकते हैं। बाकी आप लोग प्रेशर अगर बिल्डअप, केवल बहुत सारे लोग हैं स्टेटस लगाते हैं, कभी उप मुख्यमंत्री के साथ लगाते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, शादियों अपने जो है फ़ोटो खिंचवाते हैं ऐसे लोगों के साथ। तो क्या ऐसे लोगों से बात नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या है फिर इन फोटोज़ का, सिर्फ दिखावा करने के लिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको क्या करना है वो देखना है। अगर एकजुट होकर के डिमांड कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं कि ठंड में जा कर के सड़क पे ही बैठना है। आपके पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है। हर एक बंदा अगर वीडियो बनाकर भी छोड़ दे यूट्यूब पे, हर एक व्यक्ति, या ट्विटर पे डाल दे वीडियो बना करके इन सब बारे में जो हमने आपसे कहा, हो सकता है प्रेशर बन जाए, पॉसिबिलिटी हो जाएगी फिर। चलिए, बाकी कुछ लॉबी है ऐसी कोचिंग वालों की जो करोड़ों अरबों का धंधा करते हैं, वो तो लगे ही हुए हैं अपने जो आईएएस कैडर वाले जो छात्र हैं उनके साथ, कि प्रेशर बनाया जाए कि न हो, लेट हो या कुछ हो, कम से कम न लागू हो तो लेट हो जाए इतना कि विज्ञप्ति आ जाए। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया, 2006 से विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, हमारा जो थोड़ा सा खोपड़ी खराब हो जाती है जब इस तरह के काम होते हैं। बिहार सरकार है, बीपीएससी है, एक झटके में फैसला ले लिया, नोटिफिकेशन में भी चेंज कर दिया अचानक से। ये होता है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ होने में इतने वर्ष लग रहे हैं, है ना। तो समझ सकते हैं कि ये क्या कैपेसिटी है, प्रोडक्टिविटी क्या है गवर्नमेंट की, अन्य मुद्दों पर किस तरह से काम करती होगी, लाठी चलाने को छोड़ करके। बाकी जो लोग समर्थक लोग हैं उनको सॉरी बोलना चाहूँगा।
कि अब क्या ही बोलूँ मैं। चलिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को पहली बार नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? नागपुर में हुआ था। 10 जनवरी को हुआ था, इसलिए 10 जनवरी को इस उपलक्ष्य में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एस्पिरेशनल, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, ये भी याद रखना है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जिस तरह से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। एस्पिरेशनल मतलब जिनको एस्पिरेशन की ज़रूरत है, जिनके उद्धार की ज़रूरत है, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास के राह में पिछड़ गए हैं। तो ऐसे 115, वर्तमान में 112 जिलों की पहचान नीति आयोग ने की है, जो आकांक्षी हैं। आकांक्षी किस चीज़ के? विकास के आकांक्षी हैं। ये अच्छा शब्द नहीं कहा जा सकता है कि आज 75 वर्ष के बाद जब 75वां वर्ष दिवस हमने वर्षगांठ मनाई आज़ादी की, तो ऐसी स्थिति में ऐसे भी जिले हैं जो आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जो संतुलित क्षेत्रीय विकास की राह में बहुत पीछे रह गए हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किया गया था कि प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार किया जाए, निवेश किया जाए, कि यहाँ पर आधारभूत संरचना डेवलप हो, उद्योग लगें, लोग यहाँ भी कमा खा सकें, बाहर न जाना पड़े लोगों को जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो मिल सकें, बिजली, पानी, सड़क, ताकि इनका भी विकास हो। हर जगह का विकास होगा तो प्रवास की जो समस्या है उससे नहीं जूझना पड़ेगा, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा देश को। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी कड़ी में ब्लॉक जो हैं, इन जिलों में जो पिछड़े जिले हैं, उनके 500 ब्लॉकों को डेवलप करने के लिए आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया 7 जनवरी को, ये याद रखना है। अनजान साक्षी, अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। क्या नाम है? अनजान साक्षी। डॉक्टर टेहम्पटन उदवाडिया, ये भारतीय सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक हैं, इनका निधन हो गया है। चेरचेरा या छेरछेरा, ये छत्तीसगढ़ का फसलोत्सव है। कल एक छात्र व्हाट्सअप किया था, बहुत प्रिय छात्र है मेरा, उसने कहा सर अगर ये वैकल्पिक विषय नहीं हटा तो लोग ट्रोल करेंगे। हमने कहा ट्रोल करने दो, उनके वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैर कुल्हाड़ी मारना इसलिए हुआ क्योंकि अपनी ही दुर्गति पे हंसना, अपनी ही दुर्गति पे लोगों को ट्रोल करना, ये आपकी दुर्गति की सूचना रहेगी अगर वैकल्पिक विषय लागू नहीं हुआ। क्योंकि 18 से 22 तक जबरदस्ती आपको पीछे किया जा रहा है। आप सोचिए इस बात को, मैं एक बार और आपको इस बात पे ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा, कितना गंभीर मुद्दा है कि कोई व्यक्ति 300 यदि पा जाता है वैकल्पिक विषय में आसानी से, अगर 300 नंबर पा जाता है वैकल्पिक विषय में आसानी से, तो 400 अगर जीएस में वो नॉर्मली स्कोर कर लेता है तो 700 यहीं से हो जाते हैं उसके नंबर। फिर उसको हिंदी निबंध में मुफ्त के नंबर मिलते हैं एसडीएम बनाने के लिए, अर्थात ये फ्री में एसडीएम बन रहा है। और आपको अपने सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी में 200 घिस के नहीं मिल रहे हैं, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं तब 200 मिल पा रहे हैं। यदि आप आज से मेहनत करें, 2 साल मेहनत करें, 4 साल मेहनत करें, या 5 महीने मेहनत करें, 6 महीने मेहनत करें, वही स्थिति रह रही है। ढाक के 3 पात्र रह रहे हैं, 200 के आसपास रह जा रहे हो आप। और यहाँ आपको जीएस में 400 अगर मिल रहे हैं तो मात्र 600 हो रहे हैं। ठीक है, फिर हिंदी निबंध में आप कितना मैक्सिमम उठा लोगे? मतलब ये बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे आपके, आप उनके करीब करीब पहुंचने का प्रयास बस कर पाओगे, फिर भी आप 100 नंबर तक उनसे कम रहोगे। यहाँ पे 100 नंबर आप उनसे कम हैं। ये कहाँ मैनेज होगा? न तो यहाँ मैनेज होगा हिंदी निबंध में, न तो इंटरव्यू 100 नंबर का उसमें मैनेज होगा। तो यहाँ पर वो फ्री में एसडीएम बन रहे हैं। फ्री में मैं कह रहा हूँ, मैं, मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद फिजिक्स में, मैथ मेरा विषय रहा है। मैं फिजिक्स में आईआईटी जैम मैंने क्वालिफाई किया, आईआईटी खड़गपुर से मैं पढ़ा, वहाँ से फिर जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब मिली, छोड़कर आया मैं। तो मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। उस समय साइंस का क्रेज इस तरह नहीं, इस तरह की सुविधा मिलती, हो सकता मैं उस समय एज ए स्टूडेंट वही रखता, लेकिन तब नहीं था। बाद में जब पैटर्न्स चेंज हुए तो फिर इसका चलन बढ़ा, और स्केलिंग न लागू होने की वजह से 2018 से ये एकदम से बूम कर गया। जो जो ले रहा है उसको पता है इसका फ़ायदा क्या है, इसलिए वो ज़रूर कुछ न कुछ कमेंट बॉक्स में कहेगा मैं आर्ट का हूँ लेकिन मुझे स्केलिंग चाहिए, मतलब मुझे जो है सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है,
ट्रोल करने वालों में भी यही सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते सब्जेक्ट हटे। जिनको सब्जेक्ट हटाना है, या जो इस समस्या से वास्तव में जूझ रहे हैं, जो वास्तव में 4-5 साल से जूझ रहे हैं मेहनत करने के बाद भी, या तो कुछ पद मिल गए हैं उनको लेकिन मनचाहा पद अर्थात एसडीएम के लिए जूझ रहे हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज़ उनको दूर कर रही है इस चीज़ से, सिलेक्शन से दूर कर रही है, और बाकी अगर जो मनचाहा पद है उससे दूर कर रही है। तो जो इफेक्टेड हैं वो ज़रूर इस बात को गंभीरता से लेंगे, ट्रोलिंग कंपनी में न जा करके। बाकी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, मैं 1-2 दिन हो सकता है मुझको थोड़ा बहुत बुरा लगे, ठीक है आगे, लेकिन आपके लिए लंबा एक आपके जीवन का विषय है, इसलिए आपको सोचना है क्या करना है। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस कहाँ मनाया गया? अहमदाबाद में, ठीक है। मनप्रीत सिंह मोनिका ये पूछ सकता है इनके बारे में, याद रखिएगा फिर से बता रहा हूं कि अमेरिका में पहली महिला सिख जज ये बनी है। डॉक्टर टेम्पटन उदवाडिया, नाम से लग रहा है विदेशी होंगे लेकिन भारतीय सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक थे, इनको माना जाता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का जनक। इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में है। चेरचेरा ये छेरछेरा ये छत्तीसगढ़ का फसलोत्सव है। इसमें ये पौराणिक कथा पे आधारित फसलोत्सव है, जिसमें ये माना जाता है कि भगवान शिव भेष बदल कर आए थे, पार्वती जी ने उनको कुछ चीज़ें गिफ्ट की थी या दान की थी, तो इस दिन को दानोत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन जो किसान हैं वो धान और जो उसके साथ सब्जियां हैं, साग वगैरह हैं, उनको दान करते हैं। चेतन शर्मा ये बीसीसीआई के जो चयन समिति है उसके फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। मनप्रीत सिंह मोनिका अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है, टेक्सास जो प्रांत है वहाँ पे, तो अमेरिका में पहली महिला सिख जज। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव यहाँ मनाया गया। स्प्रिंट पहल, सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफरेंस एक्सीलेंस, जो स्प्रिंट प्रोग्राम है इसका फुल फॉर्म है। इसको जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक के उत्थान के लिए इसको शुरू किया गया है, ठीक है, स्प्रिंट पहल। केरल देश का पहला पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग राज्य बनने की घोषणा किया भी हाल ही में, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के द्वारा ये घोषणा की गई। तो बैंकिंग सेवाओं को पूर्णतः डिजिटलीकृत कर दिया गया है केरल में, ऐसा सरकार ने घोषणा किया। वहाँ के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होगा फरवरी माह में। इसी उपलक्ष्य में 100 दिन का यूपी ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया गया है। केशरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 3 बार अध्यक्ष, कब कब? 1991, 1997 और 2002 में 3 कार्यकाल के लिए थे अध्यक्ष। बंगाल और बिहार में पूर्व राज्यपाल भी थे। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, जिसकी थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति हैं। मुख्य अतिथि ये बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा इस सम्मेलन में। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, इनको विशिष्ट अतिथि बनाया गया है इस सम्मेलन में। रिवोल्यूशनरीज ये पुस्तक है इतिहासकार राजीव सान्याल की, हाल ही में लॉन्च हुई है। उन्नाव में, जो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास स्थित है, उन्नाव जिले में चंद्रशेखर आजाद के जीवन को समर्पित संग्रहालय बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषणा की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो ब्रिजेश पाठक हैं उनके द्वारा। उमियाम मेघालय में स्थित है, यहाँ पे पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 आयोजित हुआ। DWMS डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए केरल को डिजिटल इंडिया प्लेटिनम पुरस्कार 2023 मिला। तो केरल का ये सिस्टम है DWMS डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए, इसके क्रियान्वयन के लिए डिजिटल इंडिया प्लेटिनम पुरस्कार केरल को दिया गया। 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 हाल ही में 10 जनवरी को अर्थात कल रात पुरस्कृत किया गया। नाटू नाटू सॉन्ग जो है RRR मूवी का, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला। MM कीरवानी ने इसका निर्देशन किया है इस सॉन्ग का।
इस मूवी के जो निर्देशक हैं SS राजमौली हैं। पहली भारतीय फिल्म बन गई है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाली। हालांकि जय हो जो सॉन्ग था AR रहमान का, उसको भी मिल चुका है पुरस्कार गोल्डन ग्लोब, लेकिन वो भारतीय फिल्म का नहीं था। वो जो अमेरिकी निर्देशक थे या ब्रिटेन के निर्देशक थे, याद नहीं आ रहा है, वो भारतीय फिल्म नहीं थी। स्लम डॉग मिलियनेयर, उसको ऑस्कर पुरस्कार भी मिले थे, लेकिन वो भारतीय फिल्म नहीं थी। बार बार कह रहा हूँ, भारतीय कलाकार जरूर थे उसमें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ड्रामा कैटेगरी में द फैबलमैन्स, इसके निर्देशक स्टीवन स्लीपबर्ग थे, इनको भी बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉमेडी श्रेणी में इन शीरन बंशीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सीरीज में ऑस्टिन बटलर, कॉमेडी सीरीज में कॉलिन फेरेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में ड्रामा सीरीज के लिए केट ब्लैचेट को और कॉमेडी सीरीज के लिए मिशेल योह को पुरस्कार मिला। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। आप उम्मीद करेंगे ऑप्शनल हट जाए, लेकिन चूंकि लेट हो रहा है इसलिए फिर से कहना चाहूँगा, बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। गंभीर इसलिए दिख नहीं रहा है क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है चीज़ों को। जो अत्याचार हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एक बड़ी परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा कह सकते हैं, है ही, उस परीक्षा में आपको दूर कर दिया गया है, चाहे वो प्रोसेस से हो चाहे वो नंबर से हो। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या ही चीज़ है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। सड़कों पे, सोशल मीडिया पे सब अपने मगन हैं। लोग अपनी फ़ोटो लगाने में ही बिजी हैं। थोड़ा सा समय नहीं निकाल करके अगर लगातार ट्वीट ही करिए तो भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अपने परिचितों से मिलिए, अधिकारी वर्ग हो चाहे फिर वो मंत्री वर्ग हो, चाहे वो विधायक सांसद हो, कुछ तो एक्टिव रहिए। 10 लोग भी 20 लोग भी मिल करके पहुंच जाओगे हर जगह, हर जिले में, हर विधानसभा में। ऐसा नहीं कि हर विधानसभा में कोई ना कोई रहता होगा आपके तैयारी करने वाला। अगर वो पहुंच करके प्रेशर बनाए तो जरूर कुछ हो सकता है। पक्ष विपक्ष के नेताओं को मिल करके कोई तो मुद्दा उठाएगा आपका, लेकिन सब शांत हैं तो सब शांत हैं तो फिर शांत रहिए, क्या करना है। सिर्फ ट्रोल करने में मज़ा आता है, दूसरों को गाली गलौज देने में मज़ा आता है, राजनीतिक टीका टिप्पणी करने में मज़ा आता है, बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा करने में ही मज़ा आता है। तो करिए, 10 साल बाद तो वही करना पड़ेगा फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।